पंचकुला नगर निगम की एफडी में पैसे में हेरफेर हुई है। नगर निगम के 5 एफडीज ऐसी थी जिनका रिकॉर्ड ही गायब है। नगर निगम ने एफडी के रूप में ये पैसे जमा कराए थे। एफडी के फर्जी कागज थमाने का आरोप अब लग रहा है। तो अब रिन्यूअल दस्तावेज भेजकर ये घोटाला छुपाया गया और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब जांच भी होगी और पैसा न नगर निगम के पास है और न ही बैंक में। अब पैसे मांगने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब पैसे मांगे गए उसके बाद ये पूरा का पूरा घोटाला संज्ञान में आया, किस तरीके का घोटाला किया जा चुका है। तो बैंक कर्मचारियों ने मिली भगत करके ये घोटाला किया है, आरोप ये लग रहा है। हरियाणा सरकार ने अब फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने स्टेट विजिलेंस और एसीबी को जांच सौंपी है। एफआईआर दर्ज कर गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में ये घोटाला हुआ है, ये आरोप लग रहा है। और पंचकुला नगर निगम की एफडीज थी, उन एफडीज का रिकॉर्ड ही गायब है। जब पैसे मांगे गए तो तब इस घोटाले का खुलासा हुआ। अभी इससे पहले बसंत एक और बैंक का घोटाला हुआ था, बड़ा घोटाला था। और उसके बाद बैक टू बैक कोटक महिंद्रा बैंक कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं, और नगर निगम के पास भी पैसा नहीं है, बैंक के पास भी पैसा नहीं है। सवाल ये है, पैसा गया तो गया कहाँ? और अब इसी बात की जांच के आदेश भी फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए। इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी। और इससे पहले भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चर्चाओं में आया था। 500 करोड़ से ज्यादा का वो घोटाला था। और अब उसके बाद अब इसी कड़ी में कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें अब नगर निगम के पैसे को लेकर बड़ा हेरफेर देखने को मिला है। विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट्स के साथ। विजय, ये बड़ा घोटाला कोटक महिंद्रा बैंक, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा रही है। ना निगम के पास पैसा है, ना बैंक के पास पैसा है। बड़ा सवाल यह कि पैसा गया तो गया कहां? बिल्कुल, एक के बाद एक जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, वैसे ही अब प्राइवेट एक के बाद एक प्राइवेट बैंक्स के नाम सामने आ रहे हैं। पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम सामने आया और इसके बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सामने आ रहा है। हालांकि जो सवाल आपने किया ये एक बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये जानकारी नहीं है कि जो एफडी कराई गई थी उस एफडी के लेकर लगातार जो अपडेट्स हैं, जो रिन्यूअल करने के जो लेटर्स होते हैं, वो सारी जो बातें हैं वो सब चलती रही जिस तरह नियमों के अनुसार चलती है। और जिस वजह से नगर निगम को ये भनक तक नहीं लगी कि जिस खाते के लेटर उन तक आ रहे हैं वो पैसा असल में उस खाते में है ही नहीं, और फर्जी खाते खुलवाए गए। हालांकि कई लोगों के नाम जरूर सामने आ रहे हैं और अब जांच भी एंटी करप्शन ब्यूरो को हरियाणा सरकार की ओर सौंपी जाएगी। लेटर भी लिखा गया है कि एसीबी इस मामले की जांच करे। कुछ नाम जरूर सामने आए और आगे और कड़ियां जरूर खुलेंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना जो है बैंकों के लिए काफ़ी आसान इसमें हो गया है। जो भी कर्मी काम करते हैं, कई लूप होल जो है बैंक कर्मियों ने निकाले हैं। जो भी आरोपी बैंक कर्मी हैं जो सरकारी खाते का दुरुपयोग करते हैं और सरकार को उसकी भनक तक नहीं लगती। और नगर निगम में आया जो मामला है ये एक नया मामला है। करीब करीब 150 करोड़ के आसपास एक बड़ी रकम का घोटाला सामने आया है। फिलहाल जानकारी के अनुसार जो एफडी कराई गई थी, अलग अलग एफडीज कराई गई थी नगर निगम की ओर से, उन एफडीज का पैसा जो है उसका दुरुपयोग किया गया है। अब मामला तब सामने आया जब एक एफडी जो है वो मैच्योर हो गई थी और उसके बाद जब उस मैच्योर हुई एफडी का पैसा ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई शुरू की नगर निगम की ओर से, और तब बैंक की ओर जवाब आया कि इस नंबर की एफडी बैंक के पास है ही नहीं या इस अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं है। तो उसके बाद सारा मामला सामने आया। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मामला था जिसमें 590 करोड़ का घोटाला हुआ था, वो जो सारा पैसा था वो 24 से 48 घंटे के बीच सरकार ने वापस हासिल कर लिया था। बैंक की ओर से वो सारा पैसा दे दिया गया था सरकार को। लेकिन ये जो 150 करोड़ है ये किस तरह सरकार को वापस मिलेगा, क्योंकि इसमें जानकारी नहीं है कि आखिर पैसा गया किसके पास, किस तरह से वो पैसा जो है वो बैंक से बाहर निकला। हालांकि कुछ फर्जी अकाउंट खोले जाने की बात जरूर सामने आ रही है, जिसमें नगर निगम के ही जो फॉर्मेलिटीज़ थी या जो स्टैंप है, अलग अलग जो सिग्नेचर हैं, वो सब इस्तेमाल करके फर्जी खाते खुलवाए गए जहाँ पे ये पैसा ट्रांसफ़र करा गया। लेकिन उसके बाद ये पैसा कहाँ गया, इसकी जो जांच है वो चल रही है। और इसी वजह से ये मामला जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को अब सौंपा गया है। वो इस मामले के आगे जाँच करेगी ताकि जो पैसा है जो आरोपी हैं उन तक पहुँचा जा सके और जो सरकार का पैसा है उसे भी रिकवर किया जा सके, क्योंकि एक बड़ी रकम का घोटाला यहाँ पर सामने आया है। और एक के
बाद एक जैसे कि HDFC बैंक का जो मामला सामने आया था हरियाणा सरकार का, उसी बैंक का ही चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़ा एक जो मामला था, चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़ा, वो भी एक मामला सामने आया था, वहां पर भी गबन किया गया था। जो तीसरा मामला हम कह सकते हैं जो, तो ऐसे में विजय अब ये बताइए आप, ACB को जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं, टीम्स का गठन हो चुका है, क्या एक्शन, क्या जांच शुरू हो गई है, किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है, किन किन पर ये गाज गिर सकती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? बिल्कुल, ACB को लेटर लिखा गया है। हालांकि जब ये घोटाला सामने आया था जांच उसी तरह से शुरू हो चुकी थी और अब ACB इस मामले की जांच करेगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी और शुरुआत से जो है जांच जो है वो जो भी कागज़ हैं, जो अकाउंट से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं उनको देखा जाएगा और जिन अकाउंट में पैसा RTGS के तहत भेजा गया उन अकाउंट्स की जाँच की जाएगी, वो अकाउंट खोले किसने, और उसके बाद जो है कोशिश की जाएगी ACB की ओर से कि आरोपियों तक पहुँचा जाए और कौन कौन आरोपी हैं, कहाँ कहाँ इस पैसे का इस्तेमाल किया गया, कब से सारा खेल है वो चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर जो है ACB की ओर जांच की जाएगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ACB जो है आरोपी तक जरूर पहुंचेगी आखिर, और इसका जो तरीका क्या था, इस तरह की जो गबन है, जो घोटाले हैं करने का क्या तरीका था, क्योंकि इसमें कई तरह के लूप होल अब सामने आ रहे हैं जिसका फायदा उठाकर आसानी से जो बैंक कर्मचारी हैं या दूसरे लोग हैं जो आसानी से फायदा उठाकर पैसों को गबन कर देते हैं और सरकार को उसका पता भी नहीं चलता, सरकार को भनक तक नहीं लगती और जब कभी पैसा निकलवाने की बात आती है तब सरकार को पता चलता है। अमूमन जो FDs होती हैं वो लंबे समय के लिए की जाती हैं, 10 साल या 20 साल के लिए FDs की जाती हैं, यानी इतने समय में कोई भी व्यक्ति जो है वो पैसा सरकार का निकाल कर उसका इस्तेमाल करता रहेगा और सरकार को जब तक FD मैच्योर नहीं होगी तब तक उसका पता ही नहीं चलेगा, जैसा कि इस मामले में हुआ कि FD मैच्योर होने पर ही पता चला कि जो घोटाला है वो हुआ है। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि सरकार को इस चीज का टाइम टू टाइम इसे ट्रेस करना चाहिए कि FD की कंडीशन फिलहाल क्या है, वो पैसे जो लगातार भेजे जा रहे हैं क्या वो अकाउंट में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब कोटक महिंद्रा बैंक ने तो पल्ला झाड़ लिया कि हमारे यहां ऐसी कोई भी FD नहीं है। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि प्राइवेट बैंक, जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा IDFC फर्स्ट बैंक जिसका जिक्र भी आपने किया, उसके बाद अब ये कोटक महिंद्रा बैंक, अब प्राइवेट बैंक से क्या सरकार का एक जो भरोसा है वो डगमगाता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये दो बैक टू बैक इंसिडेंट्स हम देख चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सरकारी कोशिश यही रहती है कि जो भी सरकारी पैसा है उसको सरकारी बैंकों में ही जमा करवाया जाए, वहीं पर अकाउंट खोले जाएं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स की कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऑफर्स होते हैं या कुछ और बातें होती हैं जिससे प्राइवेट बैंक जो है सरकारी खाता अपने बैंक में खुलवाने के लिए जो है वो सरकार को तैयार कर लेते हैं, चाहे वो कर्मचारियों को फ़ायदा देने की बात हो, अलग अलग स्कीम्स सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जाती है ताकि जो सरकार है वो जो सैलरी अकाउंट है या दूसरे अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, उसके जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर खुलवाए ताकि उसका बेनिफिट कर्मचारियों को मिल सके। लेकिन जिस तरह से अब घोटाले सामने आ रहे हैं उसको डी पैनल जो है बैंकों को किया जा रहा है, पहले IDFC बैंक को किया जा चुका है और इसके लिए भी अब जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसको लेकर भी अब जो DM पैनलमेंट की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। इस बैंक को भी DM पैनल किया जाएगा और आज और दूसरे जो बैंकों में पैसे पड़े हैं प्राइवेट बैंकों में, अब सरकार उनकी भी जाँच करेगी कि वो पैसे सही सलामत हैं या नहीं है और कोशिश की जाए कि उन बैंकों से बिल्कुल ये होना भी चाहिए। विजय सही कह रहे हैं आप, टाइम टू टाइम ट्रेस करना चाहिए, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि अंत में आके बस घोटाले का नाम देकर इस तरह से ये जानकारियां सामने ना आए। एक जिम्मेदारी सबकी बनती है इसमें। विजय, आप लगातार नजर बना के रखिएगा क्योंकि बड़ा बैंक घोटाला है, इस पर अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे हम। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।